स्टार्ट करते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास स्टूडेंट्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम इंटरेस्टिंग आर्टिकल। दैट इंटरेस्टिंग आर्टिकल इज एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी भी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है और जहां पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने उसको स्टडी किया था। कैपेसिटर का सिंपल क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास, एक है पॉजिटिवली चार्ज, एक है नेगेटिवली चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दे रखा है। दोनों प्लेट्स का एरिया आपको दे रखा है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए और फील्ड अप्लाई कर रखा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with the help of some potential V। देखो बच्चों, अब उसकी जो एनर्जी हमने निकाली थी that was half CV square। C is capacitance and capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught A by D। and V और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है कि V is equal to E into D। अब ये दोनों वैल्यूज जब आप यहां पे रखोगे तो एनर्जी आपके पास आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है बच्चों। तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम आपके पास क्या आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। यानी कि ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है। अगर मैग्नेटिक की बात करी जाए तो अभी अभी मैं समझ के आया हूं, एक कॉइल लेनी है मुझे और एक कॉइल लेके मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है। क्योंकि जब आप बात करते हो किसकी? इंडक्टर की, तो इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है और उसके पास जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होगी उसके पास, वो एनर्जी होगी बच्चों हाफ LI स्क्वायर। कल आपने लास्ट जो आर्टिकल किया था वो यही आर्टिकल था कि इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि L की वैल्यू आपने मेरे को निकाल के दिखा रखी है। इस एयर फील्ड सोलेनोइड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये है आपका एयर फील्ड, हवाई है ना इसमें, एयर फील्ड सोलेनोइड। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L इसकी लेंथ है। इसके लिए वैल्यू आती है म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर एयर फील्ड सोलेनोइड या सिंपली सोलेनोइड। कहीं आप सोचो कि सर जी अब ये क्या नया ड्रामा लिया? नहीं भाई, वही है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाला था ना आपने सोलेनोइड के लिए, वही चीज है। ठीक है, L की वैल्यू ये है। अब एक बात और भी आपको पता है कि B इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पे सोलेनोइड के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट छोटे स्मॉल n इनटू I। स्मॉल n क्या होता है? कैपिटल N बाय L इनटू I। दिस इज इक्वल टू B, है ना बच्चों? तो फिर यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? I की वैल्यू आ जाएगी बेटा B इनटू L अपॉन म्यू नॉट इनटू N, है ना, N। चलो ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के यहां पे रखो। जैसे आपने लिखा हाफ, एनर्जी कितनी है आपके पास? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ L की वैल्यू है बच्चों म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय स्मॉल l, और I स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? I स्क्वायर की वैल्यू B इंटू L डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू n। इसका होल स्क्वायर करना है, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट गया, एक l से एक l गया, बाकी का क्या बचा? हाफ b इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ। दिस इज इक्वल टू एनर्जी। तो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, दोनों साइड वॉल्यूम से यहां पे डिवाइड करो। अब आपको पता है एरिया इंटू लेंथ के डायमेंशन किसके होते हैं? वॉल्यूम के होते हैं।
तो वॉल्यूम के डायमेंशन को खा गए और ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक ईडी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, b² अपॉन 2 म्यू नॉट, b² अपॉन 2 म्यू नॉट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E²। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसके रट्टे नहीं मारने आपको, जिसको प्रिपेयर करना है आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये चीज ये बात कहती है हमें, ये चीज ये इंफॉर्मेशन देती है। रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल मत जाना, इस कॉन्सेप्ट का कहीं पे भी डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको बस याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट हमने किया था। तो मैं इसको रब करने वाला हूं। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट आर्टिकल इज LC ऑसिलेशंस। L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और उन दोनों के कारण ऑसिलेशन सेट होंगे, उन ऑसिलेशन को हम बोलेंगे क्या, LC ऑसिलेशंस। कॉन्सेप्ट इज LC oscillation. The most important article of this chapter, LC oscillations. बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करना है बच्चों LC oscillations। आपके नोट्स में मेंशन है ये LC oscillation का कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले एक इंडक्टर लेना है जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ Li, ठीक है। इसको कनेक्ट करना है एक कैपेसिटर के साथ। ये लीजिए जी, दो पैरेलल प्लेट जहां पे भी आप ले लेते हो वो बन जाता है क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्रेजेंटेशन दो पैरेलल प्लेट से होती है बच्चों। और इसको कनेक्ट करना है एक एक्सटर्नल सोर्स से, बैटरी से। ये लो भाई एक एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी ले लीजिए आप, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये कैपेसिटर को चार्ज करेगी बैटरी। ये इंडक्टर L है, ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, ये चार्ज करने वाली बैटरी है भाई, चार्ज करेगी ये, चार्जिंग बैटरी, बैटरी बैटरी। देखो बच्चों इसने इसको फुल्ली चार्ज कर दिया। अब इसके पास आ चुका है प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, फुल्ली चार्ज है आपका कैपेसिटर, ठीक है। अब जैसे ही वो फुल्ली चार्ज होता है वैसे ही हम इस बैटरी के कनेक्शन यहां से हटा देते हैं। अब ओपन कर देते हैं की को, ये लो जी, क्लोज नहीं रखा, अब हमने ओपन कर दिया। अब इसके साथ क्या घटनाएं घटती हैं उस पर हमें क्या करना है, गौर करना है, ठीक है। उस पर हम किस तरह से वर्क करेंगे, चलो हम बात करते हैं। ये डायग्राम सभी बच्चे बना लें, उसके बाद आप 5-6 डायग्राम बना लें जहां पे मैं एनर्जी के ऑसिलेशंस आपको शो करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं क्योंकि मार्कर है तो मैं इसमें रब करके कुछ भी बना सकता हूं, ठीक है। तो आप मत करना ऐसे काम, आप एक बार मत करना। जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा हर चीज को, ठीक है। 6 डब्बे बना लो आप मत बनाना यार, आप रब नहीं कर पाओगे, सॉरी, ठीक है। ठीक है भाई जी। अच्छा यहां पे इंडक्टर लगा दो, यहां पे कैपेसिटर लगा दो, यहां पे इंडक्टर लगा दो, यहां पे कैपेसिटर लगा दो, ठीक है जी। पैरेलल होनी चाहिए दोनों की दोनों प्लेट्स। इंडक्टर लगा दो, यहां पे कैपेसिटर लगा दो, सेम ही है डायग्राम। इंडक्टर लगा दो और यहां पे कैपेसिटर लगा दो, यहां पे इंडक्टर लगा दो और यहां पे कैपेसिटर लगा दो, ऐसे 2 2 4 1 5 ही बने ना, ठीक है, कोई बात। अब देखो बच्चों यहां पे इनिशियली हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, यानी कि उसके पास कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इंडक्टर अब वेला बैठा है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे आप कैसे प्रेजेंटेशन दोगे कि यहां एनर्जी है केवल और केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, दैट इज UE, दैट इज हाफ CV²।
और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है उसके पास, UB इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है बच्चों, जितनी भी है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इन दोनों प्लेट्स के बीच स्टोर है। अब ये डिस्चार्ज तो होगा, अब डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, डिस्चार्ज होगा इंडक्टर के थ्रू। जैसे इसमें से करंट पास करेगा इंडक्टर में से, मैग्नेटिक फील्ड तो सेट होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा तो इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी भी आएगी। क्या इनिशियली एकदम से फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं, फुल्ली डिस्चार्ज एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अब मान लो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जुड़ गई ऐसे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप में दिखा रहा हूं, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ एसोसिएट हो चुकी है। जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा था, मतलब ये अब थोड़ा थोड़ा चार्ज इसका खत्म होने लगा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो फिर यही डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यही डायरेक्शन बनेगी जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, मैग्नेटिक एनर्जी भी है, यूई भी है और यूबी भी है। अब तक कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच, ठीक है, क्या रिलेशन होता है, E by B is equal to C, E by B is equal to C, तो E is equal to C times B, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, बड़ी रहती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब देखो तीसरी सिचुएशन में क्या होता है, यहां आके ये जो कैपेसिटर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपको शो कर रहा हूं, सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपका कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज हो चुका है, यहां पे एनर्जी है उसके पास केवल और केवल यूबी, यूई तो आपका क्या हो गया, 0। अब आपको पता है ना बच्चों कि इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, अब ईएमएफ तो इंड्यूस होगी ना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हुआ है, और ई होता है माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन पहले वाले से क्या होगी, अपोजिट होगी। अब इसकी एनर्जी इसे भी डिस्चार्ज होना पड़ेगा। अब ये जब डिस्चार्ज होगा, यहां मैग्नेटिक एनर्जी थी उसके पास, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक एनर्जी थी, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो पोलैरिटी क्या होती जाएगी, चेंज, ये प्लस था ना, अब ये प्लस हो जाएगा नीचे वाला और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि अब थोड़ी सी एनर्जी उसके पास होगी मैग्नेटिक और थोड़ी सी एनर्जी उसके पास होगी इलेक्ट्रिकल। अब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा और ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब यहां पे मैग्नेटिक एनर्जी 0, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू है हाफ C_V², ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलती रहेगी, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण यहां पे ऑसिलेशन सेट हो जाएंगे, जिन ऑसिलेशन का नाम क्या रहेगा, LC ऑसिलेशन। बच्चों अगर मैं यहां पे बात करूं तो फिर मेरे पास क्लोज सर्किट में मेरे पास VC और VL हैं, और VC माइनस VL, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं छोड़ा इन सर्किट में, तो VC माइनस VL इज इक्वल टू 0, यानी कि वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर माइनस वोल्टेज थ्रू इंडक्टर इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C, और यहां पे EMF क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L DI बाई DT। मैग्नीट्यूड ले लो बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लो, तो VC इज इक्वल टू Q बाई C माइनस L DI बाई DT। आप सोचते होंगे ये VL की जगह पे EMF जो है उसकी जगह पे आज हमने VL लिया है, दैट इज इक्वल टू G, Q बाई C माइनस L DI बाई DT इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इसकी चार्जिंग डिस्चार्ज होता जाएगा ये, तो इसमें करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या सीन क्या है, तो कैसा सीन है, सीन ऐसा है कि I आपका जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ dq बाई dt। जितनी ज्यादा डिस्चार्जिंग होगी उतनी ज्यादा करंट क्या होगा, पैदा होगा, किसमें, इंडक्टर में, ऑब्वियसली
जितना ज्यादा डिस्चार्ज होगा ना इसमें से चार्ज कम होगा, उतना ही ज्यादा इसमें करंट बनेगा। ओके, अच्छा अगर ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूं तो Q बाय सी माइनस ऑफ L d बाय dt ऑफ I की जगह पे माइनस 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 प्लस dq बाय dt दैट बिकम्स इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों कहानी बदल देनी हमने, अब कैसे कहानी बदलूंगा देख लेना आप। तो आपके पास Q बाय सी प्लस L डी स्क्वायर Q बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो इसको ना L को नीचे ले आओ, तो L को यहां पे नीचे ले आया मैं, तो डी स्क्वायर Q बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन L इंटू सी इंटू Q दैट इज इक्वल टू 0। इसको ना एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ऑसिलेशन सेट हुए हैं आपके और आप कह रहे हो कि जी एक्स्ट्रा कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, ऐसा आपने माना है। अगर आपने ऐसी बात मानी है तो फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो एसएचएम वाली। एसएचएम वाली इक्वेशन है क्या, यूजिंग कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम वाली इक्वेशन से इक्वेट कर लो, और एसएचएम वाली इक्वेशन क्या कहती है कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप कंपेयर करो भाई बच्चों, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास एक नई राम कहानी निकल के आएगी कि Q की जगह कौन हो गया x, चार्ज की जगह पे यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर की जगह आया 1 अपॉन LC, और ओमेगा आपके पास कितना आया 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, दैट न्यू इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, दैट न्यू इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। एक बार इस चीज को रिपीट करके पढ़ लीजिए, जहां से समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए। ये बच्चे मेरे को स्पेशल अटेंडेंस बोल देंगे, कुछ बच्चों के नाम अब ले रहा हूं, कुछ क्लास में लूंगा, ठीक है, इनको भी मैं रिपीट मोड में रखूंगा। पायल, जारियाल, हमराज, मनरीत, लवलीन, राधेश, इमनंदनप्रीत और आरक्षण वालिया। आप सभी बच्चे एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे दोबारा से, और जिन जिन को डाउट है प्लीज वो अपने डाउट शेयर करेंगे। आरक्षण वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशुल राणा गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत लेट आए हो यार। पायल बहुत बढ़िया, पायल जारियाल, मनरीत कौर बहुत बढ़िया, राधेश ठीक है, और हमराज आया गया, किरणदीप, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, खुशी, हमराज आ गया, हाँ जी हमराज, दानिश, नवरू, हमराज, लवलीन और इमनंदन प्रीत। अच्छा इमनंदन भी आ गई, लवलीन, लवलीन है तो बताओ बेटा एक बार, अगर लवलीन है तो एक बार बताओ बेटा। जसलीन कौर, गगन सैनी, शोभित मदान, मनजोत, सिमरनप्रीत कौर, हर्षिता, लवलीन, दमनजीत कौर, साहिलप्रीत सिंह, जानवी, हरजोवन, तनीषा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चों, आप साथ साथ इतना सब कुछ पढ़ रहे हो। उपविंदर, लवलीन अगर है क्लास में तो प्लीज अभी अभी अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे, अदरवाइज एब्सेंट लग जाएगी आपकी। गुरकरण, हरसिमरन, आपके पास 1 मिनट है लवलीन, अगर लवलीन है क्लास में तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
बेटा लवलीन की जो फ्रेंड्स हैं उसे कह देना मेरे पास फोन करें क्लास के बाद। अब देखो एक रिपीट मोड में और आपको मैं कुछ एक नाम लेके आऊंगा आपके सामने, वो भी बच्चे देखो। अब हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे सिंसियरिटी से पढ़ते हैं और आप बच्चों को मैंने नोट्स भी दे रखे पहले से। तो अगर आप लोग क्लास अटेंड करने से पहले एक बार रफली चेक कर लें कि हमारी क्लास में आज क्या होने वाला है या आगे क्या क्या आर्टिकल आ रहे हैं, एक बार अगर आप रफ रीडिंग ले लेते हैं ना बच्चों, तो ये बात आप मान के चलो कि आपका कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? तो बच्चों एक बार रफ रीडिंग लेके चला करो बेटा, ठीक है? रफली एक बार रफ रीडिंग ले लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है? देखो अब मैं कुछ एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूं मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों हम लोग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। देखो बच्चों क्या हमारे पास है, सबसे पहले मास आपको पता है मैकेनिक्स में मास प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, coefficient of self induction plays the role of inertia, that is L। उसके बाद देखिए, उसके बाद है फोर्स कांस्टेंट that is equal to K, और यहां पे K का रोल प्ले करता है 1/C। कैपेसिटेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। डिस्प्लेसमेंट का अभी हमने देखा ही था, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास x, डिस्प्लेसमेंट x, इसका रोल कौन प्ले करता है? चार्ज। यहां पे क्या बनता है? वेलोसिटी v क्या होता है आपके पास? dx बाय dt, और यहां पे बनता है I, दैट इज इक्वल टू dq बाय dt। देखो बच्चों ये हमारा कंपैरिजन है, ठीक है? हाफ kx², हमारी जो टोटल एनर्जी है हाफ kx², दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है भाई हाफ mv²। इसका नाम होता है बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे जो टोटल एनर्जी है वो है हाफ Li², this is magnetic energy, half CV², this is electrical energy. Now we define Q factor of resonance circuit और sharpness of resonance। हमारे पास है Q factor और sharpness of resonance circuit, sharpness। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? Q फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज अक्रॉस L और C, वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस R। ठीक है बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस, दोनों में कॉन्सेप्ट आपका सेम ही बनेगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो होगा वो कैसे उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, देखो भाई वोल्टेज क्या होती है आपके पास अक्रॉस L और C। तो आप पहले ले लो L के लिए, फिर ले लेंगे C के लिए। तो L के लिए आपके पास V = IR, तो I XL, L के लिए ले रहे हैं पहले I XL डिवाइड बाय IR, तो आपके पास XL = L ओमेगा डिवाइड बाय R। ओमेगा कैसी ली है? फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ली है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है भाई? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/√LC, ये वैल्यू होती है बच्चों। तो आप ये वैल्यू देखो, तो L/R × 1/√LC, ठीक है? तो आपके पास आ गया 1/√LC
L by C, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा आपके पास, क्योंकि L स्क्वायर का रूट कर सकते हो, रूट में लाओगे तो एक नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या कहा गया कि अक्रॉस C, C अगर आप ले लेते हैं तो I XC डिवाइड बाय I इंटू R, तो I से I कैंसिल, XC बाय R, XC की क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा इंटू C इंटू R, है ना। तो अब ओमेगा कैसी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जी 1 अपॉन अंडर रूट LC और इंटू C और इंटू R। अब C स्क्वायर कर लो इसको भी, तो आपके पास ये आ जाएगा C स्क्वायर बाय LC, है ना, और इंटू R और डिवाइड बाय 1, तो C से C कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर चला जाएगा L, तो ये बनेगा 1 बाय R अंडर रूट L बाय C, दिस इज अगेन द क्वालिटी फैक्टर Q, दिस इज अगेन द क्वालिटी फैक्टर Q। दिस इज द सिंपल थिंग स्टूडेंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर को आप डिफाइन करते हो एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइड बाय, रेशियो किस किस की है, वोल्टेज अक्रॉस L और C और वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस R, तो इन दोनों की क्या होगी, रेशियो होगी बच्चों। तो दिस इज अबाउट द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ये आज के लिए क्वालिटी फैक्टर आपके सामने कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। बहुत ही इजी आर्टिकल्स हैं आज के, अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मेरी ख्याल से 20 मिनट भी नहीं लगने आपको ये सारे के सारे आर्टिकल प्रिपेयर करने में, ठीक है। हाँ, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको इन चीजों का, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं रखोगे, ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है बच्चों कि ये आपको पजल कर देंगे, ये आपके समझ में नहीं आएंगे। तो लगभग हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होने को है, इसके बाद हम इसके नीट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। IIT JEE में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो न्यूमेरिकल्स इन पे हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले NCERT हम उठाएंगे, NCERT के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। और बच्चों देखो, NCERT के न्यूमेरिकल कवर करने से पहले मैं आपको उनके सॉल्यूशन भेजूंगा, पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन भेजूंगा मैं, और कंप्लीट स्टेटमेंट की वर्कशीट भेजूंगा मैं आपको, ठीक है। तो वो वर्कशीट मैं आज ही भेज दूंगा आपको। आपके जो ग्रुप्स हैं, जैसे 12C का ग्रुप है, उस ग्रुप में आ जाएगी PDF फाइल, ठीक है ना। मैं ये बात नोट भी कर लेता हूं। तो आज मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, ये लो जी, यहां पे लगा लेते हैं स्लिप, आज EMI के NCERT भेजनी है। अच्छा, आज मैं आपके पास EMI के NCERT के सॉल्यूशन भेज दूंगा। अच्छा, उनमें से जो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे ना, वो आप मुझे 1 बाय 1 बताओगे। प्रिंट निकाल लोगे आप सभी बच्चे, अगर प्रिंट नहीं निकालोगे तो NCERT की बुक लेके बैठ जाओगे, ठीक है। और उनमें से जो जो आपके डाउट्स आए हैं मैं आपके पास सॉल्यूशन भी भेजूंगा। तो जो जो डाउट आए हैं कल कमेंट सेक्शन में आके हम उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से देखना उन न्यूमेरिकल्स को, उनमें जो ट्रिक होगी वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ इस पूरे चैप्टर में जो जो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं उन फॉर्मूला पे भी हम काम करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि कल हम मान लो प्योर हमारी न्यूमेरिकल पे रहेगी, नहीं, हम उनके बेसिक्स भी कवर करेंगे बच्चों। और बेसिक कवर करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, हमारे न्यूमेरिकल पे पकड़ बनती है, ठीक है। उसके बाद हम, आप मुझे याद कराते रहना ये बातें, उसके बाद हम 10 ईयर से क्वेश्चंस निकालेंगे इनके, और वो क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए करेंगे। जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए एक्सरसाइज, उनके गूगल क्लासरूम पे एक्सरसाइज भी आ रही हैं, वहां आप जाके एक्सरसाइज भी कर सकते हो। कुछ एक आपको वर्कशीट्स भी दी जाएंगी, वो वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो। कुछ एक आपको सॉल्व्ड चीजें भी दी जाएंगी, और कुछ हटके जो आपके कंपटीशन में आते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस है केवल, या नॉन इंडक्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर नहीं है जी यहां पे, नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है जी, नॉन इंडक्टिव सर्किट है हमारे पास। ठीक है, तो देखो कैसे हम काम करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे काम करना। कैसे आप काम करते जाएंगे, चलो चेक करते जाते हैं। हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। सुना आपने, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट, सुना होगा, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है एनर्जी के बराबर और एनर्जी होती है हीट के बराबर, और हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी। तो आई स्क्वायर आर बाकी बचा, वी इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई इंटू वी बाकी बचा, तो वी इंटू आई। अब वी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो ईएमएफ है ई, तो ई इंटू आई, दिस इज पावर। अब ई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है, आप पीछे यूज करते आए हैं वो वैल्यूज लिख दो। ई की वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यानी कि आपके पास ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब पावर क्या होता है, dw by dt होता है बच्चों, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw by dt। सॉल्व कर लो बच्चों, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, जिनसे आप इसको सॉल्व करोगे तो dw by dt इज इक्वल टू E नोट पीक वैल्यू ऑफ EMF, I नोट पीक वैल्यू ऑफ करंट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो साइन स्क्वायर आ गया भाई, तो dw इज इक्वल टू E नोट I नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू dt। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर में जहां पे भी टर्म आ जाए ना, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले पे विश्वास करो फिर। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है आपको याद होगा, cos को cos से शुरू करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस कर दोगे sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, माइनस करो माइनस sin स्क्वायर थीटा। कर दिया, याद रखने का तरीका है, cos को cos से शुरू कर दो। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें, साइन में चाहिए तो cos को लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और आगे भी है माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। दिस इज cos 2 थीटा, तो आपके पास क्या आया, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 से यहां डिवाइड, 2 से यहां डिवाइड, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां पे E नोट I नोट sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी डिवाइड बाय 2 और इंटू dt, दिस इज इक्वल टू dw। ये आपका वर्क डन। वर्क डन आपको निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो w इज इक्वल टू किसके विद रिस्पेक्ट, 0 से लेकर t तक E नोट I नोट 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 इंटू dt। जिन चीजों का इंटीग्रेशन में कोई लेना देना नहीं है ना भाई, उनको बाहर बैठा लो। ठीक है, और सॉल्व कर लो केवल इस इंटीग्रेशन को। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इस बेचारे 2 का कोई लेना देना नहीं है, बाकी जो बचा है उसको सॉल्व करो। यानी कि इंटीग्रेशन में मेरे पास है 1 माइनस cos 2 ओमेगा t और इंटू dt 0 से लेकर t तक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसमें आप करो 0 से लेकर t तक dt माइनस cos 2 ओमेगा t dt 0 से लेकर t तक। सॉल्व करते जाओ बेटा, dt का होगा t, लिमिट रख दो 0 से लेकर t तक। को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इंटीग्रेशन उसका पॉजिटिव होगा, साइन
2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, लिमिट है 0 से लेकर t तक। तो ये आपके पास t माइनस 0 और माइनस 1/2 ओमेगा बाहर, बड़ी वाली ब्रैकेट, साइन 2 ओमेगा छोटे वाले t की जगह बड़े वाला t, माइनस साइन छोटे वाले t की जगह 0, साइन 0 तो 0 हो गया, साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल T, साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल T, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू आगे भी t से t, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 0, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 2 पाई, वैल्यू 0 होती है, मतलब ये भी 0, ये भी 0, बाकी कौन बचा, केवल t। बताओ इतना सारा ताम झाम लेके गए थे, केवल t बाकी बचा हमारे पास। तो W इज इक्वल टू जो E नोट I नोट डिवाइड बाई 2 और अंदर बाकी बचा था t, दिस इज वर्क डन, है ना बच्चों, वर्क डन। अब देखो बेटा पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, E नोट I नोट डिवाइड बाई 2, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, E नोट बाय अंडर रूट 2 इंटू I नोट बाय अंडर रूट 2। ये क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, इनको एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, EV इंटू IV, दिस इज पावर, दिस इज पावर, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या आ गई कि आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या, करंट। तो आज की हमारी क्लास कैसी रही, मैंने थोड़ी सी आज क्लास तेज करी थी बच्चों, तो आप आइए कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, आपको आज शाम तक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। बस देखना है तो केवल अपने ग्रुप में जाके, ठीक है, वहां जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ जी हैं कि नहीं है, सर ने भेजे हैं कि नहीं भेजे। तो मैं अभी उन पे काम करना शुरू कर देता हूं और आपके पास पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा। जिन जिन बच्चों के पास मेरे पास पर्सनल नंबर हैं, मैं उनको पर्सनली भी व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार रहें एनसीईआरटी के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, उससे पहले आप ये थ्योरी कवर कर लें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाकी अभी कमेंट सेक्शन में आगे आप मुझे बता सकते हैं आज की क्लास कैसी थी, ठीक है। आपके कमेंट्स सभी के मैं जरूर पढ़ता हूं, ठीक है, और वही कमेंट्स मेरे को पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से, दिल से पढ़िए, अगर दिल से पढ़ेंगे तो आगे 100% श्योर है आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अब मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ लेता हूं, जो बच्चा सबसे अच्छा कमेंट देगा मैं उसको बड़ी ध्यान रखता हूं कि इस बच्चे के कमेंट बड़े तगड़े आए थे। आरक्षण वालिया, वेरी गुड क्लास सर, थैंक यू आरक्षण। सार्थक, क्लास वाज वेरी गुड सर, थैंक यू सार्थक। मंजू, थैंक यू बेटा। जानवी, जसलीन कौर, गुरलीन बाजवा, किरणदीप कौर, मनिंदर सिंह, हर्षित शारदा, अरमान भारद्वाज, हरमनप्रीत कौर, खुशी, साहिल प्रीत सिंह, गीताक्षी, अर्शप्रीत कौर, गगन सैनी, मनरीत कौर, दमनजीत, संजना शर्मा, पायल जारियाल, हरजोवन, इमनंदन प्रीत कौर, शोभित मदान, राधेश शर्मा, अंशुल राणा, अपविंदर सिंह, जसमीन कौर, अमृतपाल, प्रभजोत, हर्षिता, गुरलीन सैनी, पायल जारियाल, नवरूप, सिमरनप्रीत कौर, आकृति चौधरी, हमराज, प्रशांत, हरसिमरन कौर, गुरलीन कौर और लास्ट भी गुरलीन कौर ही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप इसी तरह से दिल से जुड़े रहें और अपना सिलेबस कवर करते रहें। आपको जो मैंने बात बोली है वो मैं अभी पूरी कर देता हूं, मतलब अभी मैं उसके असाइनमेंट प्रिपेयर करके आपको भेज देता हूं, ठीक है बच्चों। तो वेट करें, आपके पास एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आ जाएगा।